हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपके जो कथन आते हैं, ये कथन किसने कहा है, ये परिभाषा किसकी है, इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं वो उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ। इनमें से आपके पास जितने भी जो कथन पूछे जाएंगे वो फंस जाएंगे। दोस्तों बहुत ही मेहनत से ये हमने तैयार किए हुए हैं और आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और जो नहीं आता है उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके पास पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन कथनों से। तो थोड़े ज़्यादा हैं, लगभग 50 के अप्रॉक्स हैं, तो उनमें से आपको 20-30 तो याद होंगे, बाकी के नहीं होंगे। तो अगर याद है तो अभ्यास हो जाएगा, नहीं याद है तो लिख लेने का, ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है और उनको जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से याद भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उसको ले लेते हैं। बालक एक वस्तु के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, ये किसने कहा था। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम पे ही याद रहते हैं, तो अब इनको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बात कही थी किसने, रूसो ने, ठीक है। बालक का मन कोरा कागज होता है। अब देखिए दोनों चीजें हैं, एक बालक का मन कोरा कागज होता है और एक पुस्तक के समान है, पुस्तक के समान। अब कोरी पुस्तक याद कर लो, तो पुस्तक में कोरे कागज होते हैं, तो दोनों याद रहेंगे। कौन कहेगा, रूसो। चाहे कह दो कोरी कागज पुस्तक का, कोरे कागजों की पुस्तक का अध्ययन करना ही रूसो कहेंगे, दोनों आ जाएंगे। कोरी कागज पुस्तक के कागज का अध्ययन करवा रहे कौन, रूसो। याद हो गया। चलिए अगला, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। अब देखिए ये भी बात कह दी, ये वही बातें कह रहे हैं जो मैन है। क्या, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। प्रारंभिक का मतलब है जब बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, तो सबसे पहला उनका शिक्षक कौन हुआ, उनकी इंद्रियां हुई, उनसे ही तो सीख रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने, किसने कहा था ये बात, रूसो ने। तो रूसो की 3 परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। आइए अगले परिभाषा की बात करेंगे, किसकी है, चौथी। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, मतलब बिल्कुल खाली, क्योंकि बालक है, जन्म हुआ है तो उसके माइंड में कुछ है नहीं, तो कोरी स्लेट के समान होता है। तो क्या होता है वो, किसने कहा है ये बात, प्लेटो ने। तो याद रखना है, प्लेट कैसी होती है, एकदम समान सपाट। प्लेटो कोरी स्लेट बताएंगे, स्लेट कैसी होती है, सपाट। कह दो ना, माइंड में एक बना लो इमेज, स्लेट सपाट, स्लेट सपाट। तो कैसा, जब भी मस्तिष्क को स्लेट, कोरी स्लेट, स्लेट लिखा है, कागज नहीं, कागज अलग है, स्लेट अलग है। कोरे कागज किसने कहा था, रूसो ने। और कोरी स्लेट, कोरी कोरा कागज अलग हो गई, कोरी स्लेट अलग हो गया। कागज पे रूसो आएंगे, स्लेट पे प्लेटो आएंगे। प्लेट स्लेट, प्लेट स्लेट, ठीक है। चलिए अगला, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले हैं, अगर वहां पे कोरी कागज आ गया, आपने प्लेटो याद किया तो कह देंगे, तभी तो इसमें कंफ्यूजन होता है। कोई कहता है इसका रूसो होगा, कोई कहेगा प्लेट होगा, ये नहीं देख रहे वहां पे कागज लिखा है या प्लेट लिखा है, कोरी तो दोनों ही है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको पता भी होगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसने, स्टैनले हॉल ने। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। अब देखिए यहां पर बालक का मस्तिष्क कोरा कागज था, यहां पे बालक का मन कोरा कागज था। अंतर देखिएगा, मन की बात किसने करी थी, रूसो ने। मन को कौन किसने बनाया था, रूसो ने। प्लेट स्लेट किसने कहा था, कोरी स्लेट मन मस्तिष्क को, तो ये कहा था प्लेटो ने। और यहां पर आ गया जॉन लॉक का, जॉन लॉक ने कहा था कोरा कागज, ठीक है। जॉन लॉक ने कोरा कागज, प्लेटो ने कोरी, मन को कोरा कागज। कोरा कागज 2 हैं, मन को कहा था प्लेटो ने, सॉरी रूसो ने, मन को कहा था रूसो ने, और कागज का है जॉन लॉक ने। कोरा कागज किसने, जॉन लॉक ने, ठीक है। किसको, मस्तिष्क को, ध्यान रखना। यहां अगर मन होता है तो चलो जाता रूसो के लिए, मन को कोरा कागज किसने कहा था, रूसो ने। यहां पे मन होता तो रूसो, लेकिन मस्तिष्क है तो जॉन लॉक। चलिए अगले के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा था, तो ये जॉन डेवी ने कहा था। कौन से 3 ध्रुव बनाए थे, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 मुख्य, किसने कहा त्रिध्रुवी, जॉन डेवी ने। कौन से 3 ध्रुव बताए थे, एक शिक्षक, एक छात्र और दूसरा पाठ्यक्रम, ठीक है। अगला है शिक्षा को, अब हमने देख लिया त्रिध्रुवी जॉन डेवी में, तो एक द्विध्रुवी प्रक्रिया भी किसने कहा था, तो ये जॉन एडम ने कहा था। जॉन एडम्स जो थे उन्होंने द्विध्रुवी बताया था। चलिए अगला, मूल्यांकन द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा था, मूल्यांकन को, कौन सी, मूल्यांकन को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा, तो ये कहा था बीएस ब्लूम ने। किसने, बीएस ब्लूम ने। बालक की 20वीं सदी को बालक की सदी किसने कहा था, तो आपको ये तो पता ही होगा,
क्रो एंड क्रोने। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। एक होता है जलोटा। जलोटा परीक्षण किससे संबंधित होता है, किसके परीक्षण से संबंधित है, तो यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। ये 12 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है। कौन सा? जलोटा। पूछा गया है इसलिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। जलोटा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शब्दों का बुद्धि का परीक्षण होता है शब्दों के द्वारा, तो वो कहलाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शब्दों के द्वारा मौखिक जब हम किसी का परीक्षण करते हैं बुद्धि का, तो वो कहलाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये होता है 12 से 14 वर्ष के बालकों का। अगला, अधिगम का हृदय एवं स्वर्णपथ किसे कहा जाता है, तो अधिगम का ध्यान रखना। अभिप्रेरणा है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखती है अधिगम में, रुचि में, विकास में। ठीक है, तो अभिप्रेरणा जब भी वर्ड आएगा पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखेगा। यहाँ पे पॉजिटिव इसका वो रहेगा, कह सकते हैं धनात्मक सकारात्मक सोच रहती है अभिप्रेरणा की, हमेशा ये मोटिवेट करता है। तो इसका मतलब क्या है, मोटिवेशन भी बोलते हैं इसको। तो मोटिवेशन मतलब क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब है हृदय स्वर्णपथ कहा जाएगा अधिगम का। अधिगम इसी के द्वारा संचालित अच्छे से होता है। अगला, दोहरा कारक सिद्धांत के जनक। देखिए अभी आपने सुना होगा द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक में और दोहरा कारक में दोनों में अंतर है। द्विकारक सिद्धांत के जनक कौन थे? स्पियर्स। ठीक है, लेकिन यहां पे कौन सा है? दोहरा कारक। तो ध्यान रखना, दोहरा कारक सिद्धांत के जनक हैं फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। ठीक है, कौन है? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। और ये संबंधित किससे? अभिप्रेरणा से है, दोहरा कारक सिद्धांत। ठीक है, अगला, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना है वो उतनी है 20। आपके दूध के दांत जो भी होते हैं बालक में कितने होंगे? 20। चलिए अगला देखेंगे, इसमें सीखने का अनोखा काल। सीखने का अनोखा काल कौन सा होता है, तो शैशव अवस्था की परिभाषा भी कोल एंड ब्रुश ने दी थी। क्योंकि वो कोल एंड ब्रुश ने क्या बताया था कि जो कोल एंड ब्रुश कोलगेट ब्रुश करता है ना, जो शैशव अवस्था में 5-6 वर्ष का बालक, उसका अनोखा तरीका होता है करने का। तो कैसे याद रखेंगे अनोखा काल? कौन सी में? शैशव अवस्था में। किसने कहा था? कोल एंड ब्रुश। तो सीखने का अनोखा काल कौन सी है? शैशव अवस्था है। ठीक है, यहाँ से परिभाषा भी याद और किसने दी थी ये भी याद हो गया। अगला क्वेश्चन है इसमें, जीवन का अनोखा काल। देख लेना, जीवन का अनोखा काल है, तो जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, अंतर है दोनों में, अनोखा कालों में। ठीक है, तो जीवन का अनोखा काल जब कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा? बाल्यावस्था को। अगला, गिरोह या गैंग की अवस्था। अब गिरोह या गैंग कब बनेगा? जब ज्यादा लोग होंगे। ज्यादा लोग कब होंगे? जब बालक बाहर निकलेगा। बाहर कब निकलता है? जब पढ़ना होता है। पढ़ता कब है? जब बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में नहीं। 6 साल में जाता है, तो 6 साल में क्या होता है? 6 से 12 क्या होगी? बाल्यावस्था। तो गिरोह कब बनेगा? बच्चा अपने संग खेल बच्चों में जाएगा तो इकट्ठे हो गए, समूह बनाएगा, गिरोह बना लेगा। इसका मतलब गिरोह या गैंग की अवस्था जो होगी वो क्या होगी? आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा? अब ध्यान रखना, मनोविज्ञान का जनक कईएक को कहा जाता है। अगर हम बात करें केलकर के अनुसार कौन है, तो हमेशा अरस्तु ही रहेंगे, फिर कोई नहीं होगा। लेकिन अरस्तु को भी मानते हैं मनोविज्ञान का जनक जब ऑप्शन में विलियम वुंट ना हो, सॉरी अरस्तु ना हो, तो हम मानेंगे विलियम वुंट को। वैसे तो अरस्तु ही माने जाएंगे, ध्यान रखना, मनोविज्ञान के जनक। लेकिन अगर, क्योंकि मनोविज्ञान का किसका एक ब्रांच है? दर्शन शास्त्र का। और दर्शन शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? अरस्तु के द्वारा। इसलिए अरस्तु को ही माना जाता है विज्ञान के जनक। कौन सा? मनोविज्ञान के। लेकिन अगर नहीं है अरस्तु ऑप्शन में, तो फिर विलियम वुंट होंगे दूसरे नंबर पे इसके, क्योंकि इन्होंने इसका विकास किया था, इसको स्वतंत्र दर्जा दिलाया था। ठीक है, चलिए आगे। मनोविज्ञान में अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा? ध्यान रखना, तो अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक चले कहे जाते हैं विलियम जेम्स। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स ही कहे जाएंगे। और बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी। ध्यान रखना, ये मनोविज्ञान के जनक कई एक तरह के हैं। आधुनिक हो चाहे अमेरिका में हो तो विलियम जेम्स, और मनोविज्ञान के जनक तो अरस्तु है, नहीं हो तो विलियम वुंट लगा देंगे। और बाल मनोविज्ञान के हैं पेस्टोलॉजी। ठीक है, अब अधिगम मनोविज्ञान के जनक तो आपको बता देते हैं, अधिगम मनोविज्ञान है उसके जनक होते हैं एबिंगहस। एबिंगहस किसके हैं? अधिगम मनोविज्ञान के जनक। अगला आता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, मनोविज्ञान के जनक हैं सारे, यहाँ पे देख रहे हैं सब मनोविज्ञान के। तो अलग अलग मनोविज्ञान की ब्रांचेस हैं, उनके जनक बताए गए हैं, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है, सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? संवेग। तो संवेग सबसे ज्यादा आते हैं शैशवावस्था में। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी अपने जो मनोविश्लेषणवादी हैं, इनका नाम क्या है? सिगमंड फ्राइड। तो फ्राइड ने ये बात कही थी कि जो शैशवावस्था है उसमें संवेग सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन हैं? तो गेस्टाल्टवाद के संस्थापक जब पूछा जाएगा तो मैक्स वर्दीमर ही आएंगे।
अगर ये नहीं है तो कॉलर भी आ जाते हैं इसके बाद, ठीक है। गेस्टाल्ट के संस्थापक वर्दीमर है, नहीं है ऑप्शन में तो फिर कॉलर लगा देंगे। अगला है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दर्शन शास्त्र की ही बात है ये। और ये किसने कहा था? फिर अरस्तु ने कहा था, ठीक है। किसने कहा है? अरस्तु ने। अगला, वंशानुक्रम माता एवं पिता से संतान को प्राप्त होने वाला गुण है, ये किसने बोला है? रूथ बेनेडिक्ट ने। किसने बोला है? रूथ बेनेडिक्ट ने। हम करके सीखते हैं, तो देखा है ना, मैथ्स में जाते हैं, मतलब एनसीसी वगैरह में लगता है ना जो, तो मैथ्स होता है वो, मैथ्स में क्या करते हैं बच्चे? अपने आप बनाते हैं चीज़ों को, तो क्या करते हैं? हम करके सीखते हैं। तो ये याद रहेगा, किसने कहा था? मेंस ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सत्य का साक्षात्कार। ये किसने कहा था? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है, तो ये कहा था प्लेटो ने, ठीक है। और आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन बहुत बड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो अगले क्वेश्चन में वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 30वां क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है? तो शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किया था रूसो ने, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और बचे हुए क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर बचे हुए महत्वपूर्ण शब्द भी तो अभी के 1-2 वीडियो और आपको मिलेगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट बिंदु जो कि आप डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, और वही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट बिंदुओं में। तब तक के लिए बाय बाय।